वेलकम बैक। सेनेटर साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ अखलाकी और सियासी भी एक चीज है कि आपने जब ओथ ले लिया तो फिर सवाल उठेगा अगर आप काबीना नहीं बना रहे तो आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास टीम नहीं थी, आपने उस बंदे को चीफ मिनिस्टर लगा दिया। एक बात। दूसरी बात, आज कैप्टन सफदर की गुफ्तगू सामने आई, उस गुफ्तगू में वो गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, इशारतन गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे और आपके खिलाफ एक केस बिल्ड होगा और अगर गवर्नमेंट ने यह समझा, वफाकी हुकूमत ने उस तरफ चीजें गई, तो फिर क्या आप ब्लेम कर सकेंगे वफाकी हुकूमत को या ये आप इसके जिम्मेदार होंगे? हाँ हाँ, मुझे समझ नहीं आती। सबसे पहले तो मैं हुज़ैफा साहब को एक चीज बता दूं। मैं कानून बनाने वालों में से हूं, मैं कानून दान नहीं हूं, मैं लॉयर नहीं हूं। मैं एक ठीक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। ठीक। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे शऊर और इल्म दिया है जिससे बाज लोग महरूम होते हैं। वजह यह है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, यस, मेरे लिए कैबिनेट और कैबिनेट एज अ हुकूमत वो होना जरूरी है। लेकिन मेरे ऊपर ये कदगन नहीं है कि मैंने 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 3 महीनों में कैबिनेट बनानी है। मैंने कैबिनेट बनानी है और मैंने फैसले कैबिनेट के थ्रू करने, वो कैबिनेट के थ्रू करने हैं। आई नो मोर देन यू। नंबर 2, जो मैं फैसले एग्जेक्टिव ऑर्डर कर सकता हूं वो मैं फैसले एग्जेक्टिव ऑर्डर कर सकता हूं, नो मैटर व्हाट। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि जी ये इन लोगों ने, कि ये उन्होंने जाके ये करना है। देखिए, एक बात याद रखें, ठीक। जो सजा याफ्ता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, बिल्कुल सजा याफ्ता आपने किया हुआ है। हम लोग अपने मौकफ पे खड़े हैं और एज अ कैदी, चाहे जो मर्जी हो, पॉलिटिकल हो या एक्चुअल कैदी हो, एज अ कैदी मेरा राइट है कि मैं इससे मिलना चाहता हूं और उस बंदे का मुलाकात राइट। कर और सकते हैं। स्पेशली जब आपको कोर्ट ऑर्डर आ जाए, तो कोर्ट ऑर्डर का मतलब ये है एग्जेक्टिव के लिए ये बाइंडिंग है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, कि वो मेरे करे। हुज़ैफा साहब, आपकी तरफ आते हुए आपके आपके राना सनाउल्लाह साहब और दीगर रहनुमा ये कहते हैं कि इमरान खान चूंकि सजा याफ्ता है, आप भी यही बात कह रहे थे, अगर उनकी मुशावरत से काबीना बनी तो वो कलदम हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करें ना, होने दे मुलाकात, उनकी मुशावरत से काबीना बनने दें, उसके बाद कलदम करवाएं, इनको घर भेजें। इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल पर भी आता हूँ, लेकिन मोहम्मद साहब ने बहुत जो तल्ख बातें की हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दलील से सिर्फ उनका जवाब दूं, क्योंकि मौला अली का कौल है कि जी इंसान की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे पिन्हा होती है। सबसे आसान काम बदतमीजी करना होता जी। है, और सबसे आसान काम तल्ख बात या किसी को गाली देना या कोई सख्त बात कर देना, और सबसे मुश्किल काम सब्र तहम्मुल के साथ दलील पे मबनी अपनी बात करना और सबके सामने रख देना। अगर आप में जान होगी आपकी बात में, तो सब उससे कन्विंस होंगे, वरना आपकी बात रिजेक्ट हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, बाइंडिंग है चीफ मिनिस्टर पर आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री या चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस कैबिनेट के बगैर एक पत्ता भी आगे से पीछे नहीं कर सकता, और उसने काबीना बनानी है। उसके लिए जाहिर है अगर ये नहीं बनाते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, फर्दर तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट कर देगी कि जी 3 दिन में बनानी है, 4 दिन में बनानी है, 6 दिन में बनानी है। लेकिन ये नहीं है कि आपके पास लाम उतना ही एक पीरियड है कि आप कहेंगे जी मैं, और ये मैं आपको बता दूं कि अगर कैबिनेट नहीं है तो इसका मतलब है सूबे में हुकूमत नहीं है। ये वाज़ेह कानून में मौजूद है। अगर आप इसी प्रोग्राम ठीक। के दौरान या हमारे सेगमेंट के बाद किसी माहिर कानून को तहरीक इंसाफ से ही ले लेंगे, वो आपको इस पर रोशनी डाल देंगे। ये एक बात हुई। दूसरी गुजारिश ये है ठीक। कि जो बातें मोहम्मद साहब ने की हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पे बात को ले गए, बाकी चीजों पे ले गए, मेरे ख्याल से उन पे रिस्पॉन्ड मुझे करना बनता नहीं है। वो ज़ाहिर व्यूअर देख लेंगे क्या वो रेलिवेंट बात थी या नहीं, लेकिन आपकी बात बहुत रेलिवेंट है। देखिए, बात इसमें आप सही कह रहे हैं कि जी अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात कराई जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, और माजी में जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की, तो उसमें वजारत आला कलदम करार दी जा सकती है। लेकिन कोई आईनी इस पे मैं नहीं समझता, बीइंग द लॉयर, कि कोई आईनी बाइंडिंग है। हर केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दे सकता है। आइन के अंदर कोई लिखी हुई चीज हो, उसकी तशरीह की गई है, तो वो तो फाइनलिटी है। लेकिन इस तरह के केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। हुज़ैफा साहब, अलबत्ता बात ये हुज़ैफा है, साहब, अलबत्ता एक बात चीज ऐड ये है कर कि ले, उनकी जो मुलाकात है। एक चीज ऐड जी कर ले। प्लीज।
हाँ, जी प्लीज। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट से कोई रुजू कर रहे हैं, या दूसरा कोई, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि लामुतनाही कोई मुद्दत नहीं है या लामहदूद कोई सिलसिला नहीं है, तो क्या वाकईदन आपके हलकों में, जिस तरह कैप्टन सफदर साहब ने बात की है, कोई ऑप्शन गवर्नर राज की या उस तरफ, उस एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे, या फिलहाल आप भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए जी, बात बड़ी अहम और सादा है कि जितना ये डिले कर रहे हैं अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा कर रहे हैं। और ये मामला जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो इसकी हद तक वैसा इम्कान है कि मुमकिन है अदालत जो है वजीर आला को जो है उनकी तैनाती को या उनकी इंतखाब को कलअदम करार तो दे ही दे। वो भी एक लीगल इशू है कि शेड्यूल अनाउंस जो है वो पहले हो गया, इस्तीफा एक्सेप्ट बाद में हुआ। लेकिन उससे हटकर ये वजारत आला की कुर्सी इनफ्रक्चस हो सकती है, गैर मौसर हो सकती है। आइन में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनफ्रक्चस का। तो ज़ाहिर है उसमें तहरीक इंसाफ खुद ज़ाहिर बेहतर जानती है नुकसान उनका होना है क्या आया कि वो 2 या 4 रुकनी। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि अगले 2-4 दिन में ये इंतहाई मुख्तसर काबीना अनाउंस कर देंगे, उसका ओथ करा देंगे, क्योंकि इन्हें पता है इस बात का कि अब ये ग्रे एरिया से रेड एरिया में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जो आपने मेरे से मुतालिक बात की थी, मैं उसका अच्छा। जवाब आपको देना जरूर चाहूंगा कि जो आपने कहा कि आप इनकी जी। मुलाकात करा दें। देखिए जी, मुलाकात कराने में कोई आर नहीं, कोई हर्ज नहीं। और मुलाकात जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं, इनकी मुलाकात भी हो जाती और हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह की जबान लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से इतना लेट हुआ और डिले हुआ है। और मैं समझता हूं कि मैं जरा, किसी भी वक्त आप आपने किसी भी वक्त इनकी मुलाकात हो सकती है। और वो वक्त करीब ही है कि मुलाकात हो सकती है। 2-3 दिन में मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन ये मुख्तसर काबीना, अगर मुलाकात में फर्दर डिले इन्हें नजर आया तो मुख्तसर काबीना का ऐलान कर देंगे। ये आप देख लीजिएगा। पिछले हफ्ते भी आपने 2-3 दिन का कहा, लेकिन वो हफ्ता गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ एक बात और, जो बार बार हुज़ैफा साहब भी बात कर रहे हैं और हमने कल देखा भी कि करक के अंदर जो गुफ्तगू हुई, फिर चारसदा और खैबर में, सुहेल अफरीदी के लबो लहजे में तलखी बहुत नुमाया है। फिर जिस तरह से कल उन्होंने इदारों से मुंसलिक शख्सियात को लेकर उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक तसादुम की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ रही है। और ये एक बार फिर अगर कोई तसादुम होता है तो तहरीक इंसाफ तो पहले ही बहुत सारे 9 मई को भुगत रही है, और 9 मई के केसेस हैं, तो ये तो एक और उस तरह का अगर केस बना तो फिर क्या करेंगे? इस वक्त तो टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है, और यूं लग रहा है तहरीक इंसाफ कंट्रोल्ड तरीके से टेम्परेचर को ऊपर लेके जा रही है। सर, मैं दोबारा आपको एक बात बता देता हूँ। अभी हुज़ैफा जी। साहब ने ये अपने आप को कानून दान कहते हैं। हुज़ैफा साहब ने कहा जी। है कि जो कोर्ट ये ऑर्डर कर दे, कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान से कराओ। मैंने नहीं कहा हुआ, कोर्ट ने कहा हुआ है। ये लोग कोर्ट की बात नहीं मान रहे। ये इसका मतलब ये है, या तो कोर्ट है नहीं, और या फिर ये लोग अदालतों को कुछ समझते नहीं है। और चूंकि अदालतों के अंदर इस नए कवानीन के मुताबिक एक जज को कहीं भी फेंका जा सकता है, निकाला जा सकता है, डाला जा सकता है, तो ये जज ना हुआ, ये जज एक ब्यूरोक्रेट हो गया, जिसको एग्जीक्यूटिव किसी वक्त भी हटा सकती है या लगा सकती है। सो इस किस्म के पपेट वैसे अदालत। एक दाद तो देना नहीं, सेनेटर साहब, एक तो दाद देना, अगर ऐसी सूरत होती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी वजीर आला ना बनते, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको ऑर्डर ना देती कि जाए मुलाकात करें एसओपी की मुलाकात। मेरी बात सुने ना, मुझे आने दे। नंबर 2, हुज़ैफा साहब ये कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब का स्केड्यूल पहले हो गया और इस्तीफा बाद में एक्सेप्ट हुआ। अगेन, हर किस्म के, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं नालायक डॉक्टर भी हो सकता हूं, मैं लायक डॉक्टर भी हो सकता हूं। अगेन, जो कानून है जिसमें पीएलडी सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में उसका 2007 का है केस है, ये हाफिज हमदुल्ला साहब का और सैफुल्लाह साहब का है, जिसमें अदालत ने कहा हुआ है कि इस किस्म की पोजीशंस की जो होती हैं, साहब से मेरी मुलाकात हो जाएगी तो सूबाई पुलिस और सूबाई चीफ सेक्रेटरी के जो है मैं सपोर्ट से सारी नफरी लेकर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दूंगा। तो मैं आपको बिल्कुल एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बता रहा हूँ कि वो सेक्शन अफसर जो है 10 मिनट भी नहीं लगाएगा। जब जिस तरह अली अमीन गंडापुर वजारत आला से सबदोज हुए, तो इसी तरीके से हमारे जो भाई हैं सुहेल अफरीदी साहब,
वो भी वजारत आला की कुर्सी से घर चले जाएंगे। इसकी हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिल्कुल करें, बाकी चीजें करें, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो रियासत से अबव है या कोई, जिस तरह राणा साहब ने कहा, वो टार्गन बन जाएंगे, ऐसा ना हम होने देंगे, ना ऐसा होगा। अगर ना ये कोई धमकी है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ वाली टाइम बात, है। ये नोटिफिकेशन वाली बात उसे ये नोटिफिकेशन वाली बात अब गवर्नर राज के पराये में कर रहे हैं ना? देखिए, बात यह है कि हर केस के अंदर जो है, जब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उस वक्त के हालात और वाकयात देखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि हुकूमत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिव्यू कर ले। इट माइट बी पॉसिबल अच्छा। कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि जाहिर है स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, सूबे के अंदर इमरजेंसी की भी गुंजाइश निकाली जा सकती है। तो मकसद कहने का यह है कि अगर तो वो चाहेंगे कि मैं एक सूबे का मैंडेट लेकर आया हूं, मैं अपने सूबे की आवाम के लिए बेहतर काम करूं, और जो चीजें उन्हें दी गई हैं मैंडेट में उसके वो अंदर रहेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो ये सारी चीजें कर लेंगे, तो हमारे लिए, देखिए, कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना कोई मसला नहीं है, उनको इस मनसब से सबक दोज करवाना वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं कि एक कॉन्फ्रंटेशन एक जमात से मजीद ना बढ़े। लेकिन वो बार बार अगर इदारों के बारे में नहीं बात ये करेंगे कि जी मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात सारी फौज के खिलाफ ही करेंगे। मैं वाक के खिलाफ नहीं हूं, फेडरेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात सारी फेडरेशन के खिलाफ करेंगे। तो मैं आपको बात बता दूं कि पहले भी 2 और 3 जो इन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की, 3 मरतबा लास्ट टाइम नवंबर में की, वो भी कुछ कमिटमेंट्स हमें दी हुई थी, उसकी वायलेशन की, और ये यहां तक पहुंचे। इस मरतबा आई एम टेलिंग यू कि ये पिशावर मोटरवे पे भी नहीं चढ़ सकेंगे अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे। बाकी यहाँ अगर ये हमसे अच्छा। लड़ेंगे कि हमारी सेहत का बजट बढ़ाएं, हमारी एजुकेशन को ठीक करें, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सपोर्ट करें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, या उससे बियॉन्ड हमें और बजट दें, ये इनका हक है, ये आके लड़ेंगे, हम इनकी लड़ाई को अपने सर पर बिठाएंगे इन्हें। लेकिन अगर ये कहेंगे कि मैं वजीर आला कम बिल्कुल। और कोई जो है मैं एक कोई बदमाश ज्यादा लगूं, तो उसकी फिर जो है ना कानून गुंजाइश देगा, ना आइन गुंजाइश बहुत देगा। और बिल्कुल ये आप ठीक, अपने जहन में रखें, बिल्कुल जहन में ठीक है। रखें कि उज़ैफर अगर हमें नजर उज़ैफर आएगा, मान साहब अगर हमें नजर आएगा कि मरकज पे चढ़ाई कर कर, आखिरी बात, मरकज पे चढ़ाई कर कर इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर सबक दोस्त कर देंगे, पाकिस्तान की मईशत को बिठा देंगे, तो फिर हमें इसी से कोई गर्ज नहीं है। क्या उसके जो है सर्कमस्टांसेस, वेरी राइट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या वेरी होते राइट, हैं, वेरी हम राइट। गवर्नर राज लगाना दोनों बता तरफ के देंगे। आपने आर्गूमेंट सुने हैं, और गवर्नर राज लगाना पड़ा, लगा देंगे। दोनों तरफ आर्गूमेंट सुने हैं। उज़ैफर रहमान साहब नून लीग से, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस पॉलिटिकल आपने आर्गूमेंट्स के दौरान भी आपको पता चला होगा कि सियासी दर्जा हरारत में हमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है, और तहरीक इंसाफ जो है वो एक कदम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है उस कशीदगी को लेकर। लेकिन उस कशीदगी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर है एक रद्द-ए-अमल आएगा। उस रद्द-ए-अमल को लेके, वो रियासत का रद्द-ए-अमल हो, वो हुकूमत का रद्द-ए-अमल हो, क्या उस रद्द-ए-अमल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके नताइज जिस तरह से पहले भुगतने पड़ रहे हैं, जो कुछ पहले पॉलिटिकल स्कोरिंग हुई या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुई, तो क्या ये हो पाएगा? ये है अब तक के असल सवालात। तो प्रोग्राम से वक्त खत्म हो गया, हमें आज इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।